सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस महारिवीजन के कोर्स में हम लोग बात करेंगे टॉपिक के बारे में, यानी कि टिश्यू से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आती हैं, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो, चाहे वो एनिमल टिश्यू हो, चाहे वो उनके अंदर के पार्ट हो, चाहे वो परमानेंट टिश्यू हो, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, हम लोग आज सभी कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से और पेन और कॉपी लेके देखिएगा, ताकि मैं आप लोग को जो कुछ भी लिखवा सकूं आप लोग उसे लिख सकें और उससे नोट्स बना सकें अपनी लैंग्वेज में, और आप लोग को समझने में भी आसानी हो। और साथ ही मैं आप लोग कुछ मदद भी करूंगा नोट्स को बनाने में भी। उसके बाद मैं इसे समराइज करूंगा, फिर हम लोग कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखेंगे जिसका सलूशन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू देखिए, टिश्यू क्या होता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब छोटी छोटी जब सेल कंबाइन करती हैं एक साथ किसी पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्लांट और एनिमल टिश्यू सेम होते हैं? नहीं। क्यों नहीं सेम होते हैं? क्योंकि प्लांट हमेशा स्टेबल रहता है, एनिमल हमेशा मूव करता रहता है इधर से उधर, जबकि प्लांट एक जगह क्या रहता है? स्टेबल रहता है। तो जाहिर सी बात है उनकी टिश्यू अलग अलग तो होगी ही। प्लांट अपने ही जगह पे ग्रो करता है, जबकि एनिमल अपनी जगह पे ग्रो नहीं करता है। और प्लांट जो है उसमें हमेशा नई नई पत्तियां आती रहती हैं, फिर पत्तियां मतलब कि गिर जाती हैं फिर आती हैं, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल में एक स्टेज पे जाने के बाद रुक जाते हैं। इसलिए प्लांट और एनिमल टिश्यू अलग अलग होते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आए? मुझे उम्मीद है यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। देखिए, जो प्लांट टिश्यू होता है उसे डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। अब इसे भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है मेरिस्टेमेटिक को। किसे? मेरिस्टेमेटिक को। यहाँ पे एपिकल, इंटरसेलरी और लेटरल। जो एपिकल होता है वो ग्रोविंग टिप पे प्रेजेंट होता है, यानी कि जहाँ से पौधा ग्रो करने वाला है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिकल। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पौधे में यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? दिखाई दे रहा है सभी को? ये देखिए, ये रहा एपिकल। इंटरसेलरी ये हमेशा नोड पे प्रेजेंट होता है, मतलब कि जहाँ से पत्तियाँ निकलने वाली होती हैं पौधे का, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और ये वहाँ की ग्रोथ का सारा काम देखता है। और बात करते हैं लेटरल, तो ये बेस पे प्रेजेंट होता है और ये यहाँ का सारा ग्रोथ का काम देखता है। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो रिवीजन का कोर्स है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। इसका हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन का कोर्स है इसलिए। ठीक? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को मेरी एस्टिमेटिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग उसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक? क्योंकि अब ये हम रिवीजन कर रहे हैं तो अब हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना ही चाहिए। देखिए, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होती है? परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होती है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्मेशन के बाद आती है। क्लियर? तो यहाँ पे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे जो पेरेन्काइमा आ जाता है वो प्लांट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है फूड के स्टोरेज में। मतलब कि जो अब टिश्यू है तो क्या करता है? कोई वर्क ही करेगा ना। अब भाई प्लांट के अंदर टिश्यू क्या करता है? कोई वर्क करता है। तो इसलिए जो पेरेन्काइमा होता है ये लिविंग होता है और इसका वर्क क्या होता है? स्टोर करना। किसे स्टोर करना? फूड को स्टोर करना। पेरेन्काइमा का जो काम होता है। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा का। कोलेनकाइमा काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी देना। किसे? प्लांट को। तो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देने काम कौन करता है? कोलेनकाइमा करता है। क्लियर? अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। देखिए, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान सुनिए। देखिए, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है?
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है, वो रिजिडिटी देता है। मतलब कि कोई भी प्लांट को कितना ज़्यादा स्टेबल बनाना है उसका काम ये कौन करता है, स्क्लेरेंकाइमा करता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? हाँ, तो इसकी नोट्स भी एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं एपिडर्मिस के बारे में। देखिए ये क्या होता है, ये वो होता है मतलब कि जो प्लांट सेल के सबसे टॉप पे, सॉरी प्लांट टिश्यू के सबसे टॉप पे पाया जाता है, और ये जनरली काफ़ी क्या होता है, फ्लैट होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी दिया है जिसे आप लोग कीजिएगा ज़रूर और इसे समझिएगा भी। एक बार पढ़ लीजिएगा इसे, समझ लीजिएगा इसे। ये दोनों पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ के समझिएगा। क्लियर? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिवीजन के तौर पे कि जो एपिडर्मिस होता है वो फ्लैट होता है और वो हमेशा टॉप पे पाया जाता है। क्लियर? मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए ये दिखाता हूँ मैं आप लोग को अब एपिडर्मिस। देखिए यहाँ पे ये जो आउटर लेयर आप लोगों को दिख रही है, जिसे मैंने अभी ग्रीन कलर से मार्क किया, यही है एपिडर्मिस। देखिए ये आउटर में है कि नहीं, और ये कहीं ना कहीं कवरिंग दे रही है कि नहीं, इसी वजह से इसे कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। ठीक, तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में यदि आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग सबसे अच्छा यही दोनों पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो इस दोनों पैराग्राफ का आप लोगों को ध्यान से पढ़ के इसे समझना है। देखिए जो जाइलम होता है उसके पास ट्रेचाइड्स, वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर चार होता है। अब इन चारों का अलग अलग कार्य होता है। कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को, तो कोई फूड को भी स्टोर करने में काम करता है, और कोई सपोर्टिव भी होता है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो इन सभी पैराग्राफ्स को इन पैराग्राफ्स को पढ़ के आप लोगों को अच्छे से अपने नोट्स में लिखना है, समझ समझ के। ठीक, अब बात करते हैं फ्लोएम की। जो फ्लोएम होता है इसमें 5 टाइप का होता है। एक होता है सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब देखिए यहाँ पे ये सब जो होते हैं इनका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक। लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक ये लोग फूड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फ्लोएम फाइबर के अलावा जितने भी होते हैं सभी कैसे होते हैं, लिविंग। जबकि फ्लोएम फाइबर कैसा होता है, डेड होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में, सॉरी एनिमल टिश्यू के बारे में। जो एनिमल टिश्यू होता है वो मैंने आप लोगों को बताया कि लोकोमोशन वाला होता है, और ये प्लांट टिश्यू से अलग अलग होता है। अब बात करते हैं इपिथेलियल की। जैसे कि इपीडर्मिस क्या करता था, आउटर पे प्रेजेंट था, वो प्रिवेंट करता था पूरे सेल को ना। तो उसी प्रकार से ये भी जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी प्रिवेंट करता है हमारी स्किन को। ये स्किन की आउटर मोस्ट में पाया जाता है और कवर करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गन के और कैविटी को, ताकि यदि ये ना हो तो हमारे स्किन में ढेर सारे बैक्टीरियाज बाहर से नहीं आ जाएंगे। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है ये इंटर नहीं कर जाएंगे, तो इन्हें भी तो रोकने वाला कोई रहना चाहिए। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे आती है हमारे सामने। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं एपिथेलियल के काइंड के बारे में। पहला आ जाता है स्क्वेमस। देख सकते हैं आप लोग कि कितना पतला होता है। अब ये जो होता है इस टाइप का, ये पाया जाता है ओइसोफेगस में, यानी कि हमारे मुंह के, हमारे माउथ के लाइनिंग में पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा, इसके कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। क्लियर? ये उससे यदि हम लोग इसकी कंपैरिजन उससे करें तो ये काफ़ी बड़ा होता है, और इसमें इसकी ढेर सारी लेयर्स क्या होती हैं, लग लग के ये इसे इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना विशाल रूप देती हैं। मतलब कि जो एपिथेलियल सेल, जो स्किन होती है उसमें एपिथेलियल सेल इस तरह से अरेंज होती हैं जो उसे इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं। क्लियर? अब उसकी बात करते हैं कीबोइडल की। देखिए कीबोइडल के बारे में हमारे सामने ये रहा। तो यहाँ पे जो होता है कि जब जब यहाँ पे हमारे सामने हेयर लाइक का प्रोजेक्शन आ जाता है, हेयर लाइक का स्ट्रक्चर आ जाता है,
तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्या है, कलमनर है। ठीक, वो कलमनर इपिथेलियम है। तो मतलब कि जब जब हमें ऐसा कुछ दिखे तो वहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि ये कलमनर है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है कि नहीं, उसी तरह को हम लोग कहते हैं कलमनर। क्लियर। अब ये क्या करती हैं, ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। यहाँ पे ये एक बैरियर की तरह काम करते हुए सभी को रोकते हैं, जितने भी बाहर से, जैसा कि एपिडर्मिस करता था। ठीक, अब बात करते हैं क्यूबोइडल की। तो जो क्यूबोइडल होता है वो क्यूब शेप में रहता है। तो यदि आपको कभी क्यूब शेप वाला फिगर दिख जाए तो आप लोग समझ जाइए कि ये क्यूबोइडल ही है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यदि मैं आप लोग देना चाहूँ तो वो है ब्लड। क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे पूरे बॉडी में दौड़ता रहता है और हमारे मतलब कि कनेक्ट करता है हमारे टिश्यूज़ को। क्लियर। अब बात करते हैं, जब दो बोन आपस में कनेक्ट होते हैं तब क्या कहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, हर एक पार्ट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब दो बोन आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो उन्हें कहते हैं लिगामेंट। और यदि एक बोन और एक मसल्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो उन्हें कहते हैं टेंडन्स। क्लियर। और यदि यहाँ पे हम लोग देखें एरियल कनेक्टिव टिश्यू, तो ये लोग फाइंड मतलब कि इन्हें यदि हम लोग पाया जाता है, मतलब कि जो एरियल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये पाए जाते हैं स्किन और मसल्स में। क्लियर। और उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं कि हमारे बॉडी में फैट कहाँ रखा जाता है, तो वो एडिपोज टिश्यू में रखा जाता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से इसे समराइज कर देता हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कठिन लग सकता है। देखिए, जब दो बोन आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट। एक बोन एक मसल कनेक्ट होती है तब उसे क्या कहते हैं, टेंडन्स। फैट जहाँ पे रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, एडिपोज। और एरोल किसे कहते हैं, जो कि स्किन और मसल्स के बीच में पाए के दोनों को कनेक्ट करता है, उसी को हम लोग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्लियर। तो चलिए हम दोनों बढ़ते हैं आगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू यानी कि ये वो टिश्यू होती हैं जो हमारी मसल्स में पाई जाती हैं। अब देखिए, अब मैं आप लोग को एक टर्म बताने जा रहा हूँ, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। देखिए, इनवॉलंटरी वो होता है जिन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और वॉलंटरी वो होता है जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आ जाता है हमारे पास में स्टीरिएटेड मसल्स, ये वाला। तो यहाँ पे ये जो होता है, इसकी जो सेल होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि उनमें ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यानी कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स का जो उसकी सेल होती है, अब इसके पास ढेर सारे सेल क्यों होते हैं, आप लोग रीजन तो जानते होंगे, क्योंकि टिश्यू तभी कंबाइन होकर, टिश्यू तो सेल से कंबाइन होकर बनता है, इसलिए इसके पास ढेर सारे सेल होंगे। अब इसके सेल की खासियत बताई जा रही है कि वो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, उसके पास ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एक इनवॉलंटरी मसल्स की, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेरेटेड। तो इन्हें अनस्टेरेटेड इसलिए कहते हैं, या फिर स्मूथ मसल्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनवॉलंटरी होते हैं और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। क्लियर। जैसे कि एलिमेंट्री कैनल, यानी कि हमारे पेट में से जब फूड जाता है वो वाली जो मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, जो कि हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। अब ये जो होती है ये भी सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच होती है, लेकिन इनमें न्यूक्लियस सिर्फ एक ही रहता है। यानी कि इनके पास कितना न्यूक्लियस होता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। और ये पूरी जिंदगी भर चलती रहती है, कभी भी आराम नहीं करती। कौन, कार्डियक मसल्स। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू बहुत ही आसान होता है। ये रहा आप लोगों के सामने न्यूरॉन। ठीक, जो न्यूरॉन होता है उसी को हम लोग नर्वस टिश्यू भी
कहते हैं जब ढेर सारे न्यूरॉन्स सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो नर्वस टिश्यू बनाते हैं। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसे याद करना पड़ेगा या फिर इसे आप लोग समझ भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं तो कहूँगा कि आप लोग इसे याद ना करके समझिए ही, क्योंकि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये है इसका डेंड्राइट, ये वाला जो फाइबर आ जाता है ये है इसका नर्व इंडिंग। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे नर्व इंड हो जा रहा है और ये जो टर्मिनल आ जाता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। और उसके बाद ये जो उसका पूरा है इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेल बॉडी। क्लियर? ये सब लेके डेंड्राइट्स सेंट्राइड्स ये सभी को लेकर के इसे हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये रिवीजन कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं, तो उसे ज़रूर देखिए, वो मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है।